आकाश, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कब से तुम्हें फोन लगा रही हूँ। मुझे बात नहीं करनी है। बात नहीं करनी? ऐसे कैसे बात नहीं करनी? मैंने बोला ना मुझे बात नहीं करनी है। एक बार में समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? सॉरी आकाश, वो मैं थोड़ा टेंशन में थी इसलिए आई एम सॉरी। तुम कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो। आकाश, तुम ना एक काम करो, तुम ना अभी मेरे पास आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। क्या ठीक कर दोगी तुम? क्या आता है तुम्हें, बताओ? सिवाय अपने हवस मिटाने के। आकाश, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मुझे सब पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो तुम अगर नहीं आओगे ना तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, वो भी चोरी चुपके नहीं, दरवाजे से। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम समझाते रहना अपनी मम्मी को। मैं आता हूँ। अनिता। आकाश, आई लव यू आकाश। मुझे पता था कि मेरा आकाश जरूर आएगा। तुम मुझसे इतना प्यार जो करते हो। चाहते हैं एक बहुत ही खूबसूरत एहसास। हर इंसान की अपनी अपनी चाहते होती हैं, लेकिन जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह चाहतों के भी दो पहलू हैं। एक जो बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा है, दूसरा जो बहुत ही खतरनाक है, जिसके गर्भ में पलता है अपराध। नमस्कार, मैं हूं इंस्पेक्टर विजय सिंह और आपका स्वागत करता हूं अपराध में। दोस्तों, इंसान के जीवन में सबसे जरूरी क्या है? पैसा, फैमिली, आराम, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ऐशो आराम? क्या? देखा जाए तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है इन सब के बीच संतुलन को बनाए रखना। इसी तरह राजीव, अनीता और आकाश की भी अपनी अपनी ख्वाहिशें और अपनी अपनी चाहते थीं, और उन्होंने इन चाहतों को पूरा भी किया, लेकिन किस कीमत पर? आइए देखते हैं। ओके अनीता, मैं निकल रहा हूँ। और हाँ, मैंने नितिन की स्कूल फी पे कर दी है। ओके, यू डोंट वेरी। और कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन करना। कब तक आएंगे आप? 1 वीक में आ जाऊंगा। पक्का? पक्का। मैं अनीता मल्होत्रा, एक अमीर पति की पत्नी। हाँ, अब मेरी यही पहचान है। एक औरत के लिए शादी सिर्फ एक समझौता है जो वो अपनी लाइफ से करती है। एक अच्छी और सिक्योर फैमिली लाइफ के लिए एक औरत अपनी मर्जी, अपने शौक, अपनी आज़ादी और अपनी इच्छाओं का गला घोंट देती है। मेरे पति सिर्फ पैसों को अहमियत देते हैं और ऐसा समझते हैं कि पैसे से सबको खुश रखा जा सकता है। पर कुछ खुशियाँ ऐसी भी होती हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। उनके लिए पति पत्नी का साथ होना ज़रूरी होता है, और अगर वो खुशियाँ किसी और से मिलती हैं, वो भी बिना किसी शर्त के, तो उन्हें पाने में बुरा ही क्या है। मैं राजीव मल्होत्रा लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, मेहनत की और अपना एक मुकाम बनाया। पता है ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? पैसा। इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं।
अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है तो किसी चीज़ की कमी मायने नहीं रखती। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसे को अहमियत देता हूँ, सबसे ज़्यादा, अपनी फैमिली से भी ज़्यादा। मैं अपनी फैमिली से दिनों तक दूर रहता हूँ, अपने बच्चे के साथ खेल नहीं पाता, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। पर ये सब मैं अपनी फैमिली के अच्छे फ्यूचर के लिए ही तो कर रहा हूँ, तो इसमें बुरा क्या है? मैं आकाश कुमार लोअर क्लास फैमिली में पैदा हुआ, ढेर सारे सपने और उम्मीदों के साथ। सपने खुद के कि एक दिन मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनूंगा, जिसके लिए मैं और मेरी माँ दोनों ही मेहनत करते हैं। मैं पढ़ाई में दिन रात एक करता हूँ और मेरी माँ मेरी फ़िक्र में दिन रात एक करती है। सपनों के इस मुश्किल दौड़ में एक ब्रेक चाहिए होता है, कुछ खुशनुमा पल किसी हसीन साथी के साथ, और अगर किसी गैर से भी वो हसीन साथ मिलता है तो उसके पास जाने में बुरा ही क्या है। आप बड़े खोए खोए लग रहे हो। ऐसी बात नहीं है। आकाश, 6 महीने से हमारा रिलेशनशिप है, इतना तो मैं तुम्हें जानती हूँ। चलो बताओ क्या बात है। अरे कुछ नहीं, बस वो 2 दिन के बाद रिजल्ट आने वाला है ना, तो उसी की थोड़ी टेंशन हो रही है, और कोई बात नहीं है। टेंशन किस बात की? एग्जाम तो अच्छा हुआ था ना? हाँ पता नहीं, पर टेंशन हो रही है। जब से तुमसे मिला हूँ पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। So sweet. और एग्ज़ाम भी कुछ खास नहीं हुआ था। मुझे तो डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। मेरी माँ मुझसे बहुत सारी उम्मीदें लगा कर बैठी है, बेचारी बहुत सारे सपने देख रखे हैं मेरे लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, समझे? और तुम्हारा पति राजीव भी तो आने वाला है। अरे नहीं, डोंट वरी, अभी वो नहीं आ रहा, ही इज इन इलाहाबाद। तुम ये सब छोड़ो ना, फिर से करें। नितिन का दरवाज़ा बंद है। हाँ बाबा, हमेशा की तरह बाहर से दरवाजा बंद कर सके। अभी चले? आकाश, आकाश बेटा, हाँ माँ। कहाँ खोया है तू? ये ले, चाय पी ले, और गैस पे सब्जी चढ़ा दी, बंद कर देना। मैं आ रही हूँ। कहाँ जा रहे? मंदिर जा रही हूँ। आज तेरा रिजल्ट आएगा ना, उसी के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आज हम दोनों की मेहनत सफल हो जाएगी, और तू पास हो जाएगा तो मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी। पास तो हो ही जाऊंगा माँ। भगवान मेरी नहीं तो उसे तुम्हारी तो सुननी पड़ेगी ना। हाँ मेरा अच्छा बेटा, तू चाय पी ले, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। और हाँ, गैस बंद कर देना, खोया खोया रहता है। अरे आ गए आप? ओ अनीता, नितिन सो गया क्या? हाँ।
आपकी ट्रिप कैसी रही? बहुत अच्छी रही। अनीता, आई एम सो टायर्ड यार। मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरे लिए एक चाय बना दो प्लीज, फिर मैं सोऊंगा। क्या राजीव, मतलब अभी तो आप आए हैं और आते ही आपको सोना है? अरे बाबा, मैं कौन सा अभी सोने जा रहा हूँ। और हाँ सुनो, वैसे भी इधर एक हफ्ते में यही रहने वाला हूँ, मेरी कोई ट्रिप नहीं है, तो हम दोनों साथ में मिलकर एंजॉय करेंगे। पक्का ना? हाँ बाबा पक्का। और हाँ सुनो, कल हम सब लोग मिलकर साथ में डिनर करने चलेंगे। काफी टाइम हो गया यार तुम्हारे संग टाइम स्पेंड किए हुए। ओ राजीव, आई लव यू। लव यू टू। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ नहाने, तुम जल्दी से चाय बना दो। अभी लेके आई। अरे अनीता यार, शाम के 7 बज चुके हैं यार। और ये क्या, अभी तक नितिन भी रेडी नहीं हुआ है। पापा, आई एम रेडी। Yeah, that's my good boy. बट आपकी मम्मी कहाँ है? अभी तक तो रेडी हुई नहीं। अनीता चलो यार, देरी हो रही है। ओफो, आ गई। अब इतने टाइम के बाद पति के साथ जा रही हूँ बाहर, तो रेडी होने में टाइम लगेगा ना। अच्छा बाबा ठीक है, चलो। हेलो, हाँ विजय बोलो। व्हाट? एक काम करो, तुम संभालो वहां पे, मैं अभी निकल रहा हूं। ओके अनीता, मुझे निकलना पड़ेगा यार। पापा आप हमेशा ही ऐसे करते हैं, आपसे हम बात नहीं करेंगे। अनीता आई एम सो सॉरी यार, अगर मैं वहां नहीं गया तो एक बहुत बड़ी डील मेरे हाथ से निकल जाएगी, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। और आखिर मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? हाँ, तुम्हारे और नितिन के लिए ही तो मैं कर रहा हूँ। नहीं राजीव, तुम अपने लालच को फैमिली का नाम मत दो। तुमने सोचा है कि नितिन को कैसा फील होता होगा जब वो अपने दोस्तों को उनके पापा के साथ में टाइम स्पेंड करते हुए देखता होगा? और मेरा क्या? मेरे लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? अनीता प्लीज समझने की कोशिश करो यार, किस चीज की कमी है तुम लोगों को? सारे ऐशो आराम मैंने तुम लोगों को दिए हैं। कमी है राजीव, तुम्हारी कमी है। तुम हर चीज पैसों से नहीं खरीद सकते। अरे मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जो सिर्फ तुम पूरी कर सकते हो, तुम्हारे पैसे नहीं, समझे? अनीता प्लीज समझने की कोशिश करो, आखिर मैं दिन रात तुम्ही लोगों के लिए तो काम कर रहा हूँ। बस राजीव बस, बहुत समझ चुकी हूं मैं और बहुत समझा चुके आप। अब आप सिर्फ अपना काम कीजिए। अनीता, अनीता प्लीज यार, अनीता समझने की कोशिश करो। आकाश, ये ले प्रसाद। क्या हुआ, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है? रिजल्ट आया क्या? हाँ बोल, क्या हुआ? पास हुआ या फेल? फेल हो गया तू? हाँ, ऐसे कैसे फेल हो गया? बेटा, तूने तो बोला था तेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, रात रात भर जाकर पढ़ाई की थी तूने, और तू बोल रहा है फेल हो गया? सॉरी माँ। सॉरी? पता है तुझे पढ़ाने में, तुझे कामयाब बनाने में मैंने कितनी मेहनत की है। दिन रात एक कर दिया है मैंने। कब से इंतजार था इस दिन का कि तू पास हो जाएगा और ऑफिसर बनेगा और हमारे बुरे दिनों का अंत होगा। पर तू फेल हो गया। कोई बात नहीं बेटा, तेरा कोई दोष नहीं है, हमारा तो नसीब ही खराब है।
ऊपर वाले ने किस्मत में जब दुख लिखा है तो सुख कहां से मिलेगा। एक बार फिर अनीता अपने जीवन में खुद को हताश और तन्हा महसूस करने लगी थी। राजीव का इस तरह से अपनी फैमिली को इग्नोर करना अनीता को चुभ रहा था। दूसरी तरफ आकाश अपनी परीक्षा में फेल हो चुका था। उसके सपने टूटकर बिखर चुके थे और सबसे बड़ी बात यह कि वो अपनी मां से नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। क्या आकाश अनीता से दूरी बना लेगा और क्या अनीता ये होने देगी? आकाश फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कब से तुम्हें फोन लगा रही हूँ। मुझे बात नहीं करनी है। बात नहीं करनी? ऐसे कैसे बात नहीं करनी? मैंने बोला ना मुझे बात नहीं करनी है। एक बार मैं समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? सॉरी आकाश, वो मैं थोड़ा टेंशन में थी इसलिए आई एम सॉरी। तुम कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो। आकाश तुम ना एक काम करो, तुम ना अभी मेरे पास आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। क्या ठीक कर दोगी तुम? क्या आता है तुम्हें बताओ, सिवाय अपने हवस मिटाने के? आकाश तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ मुझे सब पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो तुम अगर नहीं आओगे ना तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, वो भी चोरी चुपके नहीं, दरवाजे से। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम समझाते रहना अपनी मम्मी को। मैं आता हूँ। अनीता। आकाश आई लव यू आकाश। मुझे पता था कि मेरा आकाश जरूर आएगा। तुम मुझसे इतना प्यार जो करते हो। किसी धारदार चीज से मारा गया है। सर बच्चे गले में उंगली के निशान लग गए। मुझे लगता है शायद गला दबा के मारा है। एक काम करो, जी सर। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और पता करो फॉरेंसिक टीम कब तक आ रही है। जी। और सुनो रवि। जी सर। विक्टिम का मोबाइल का पता करो, कॉल डिटेल्स निकलवाओ और पता करो कि लास्ट कॉल किसकी थी।
ओके सर। अनीता, नितिन, नितिन। एक मिनट सर, सर मैं राजू बोल रहा हूँ। ये मेरी पत्नी और बच्चा है सर। सर बेटा पास इधर दूर बैठो, टच नहीं कर छूना सकते। देखिए राजीव, हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हमें पूरी करनी पड़ेंगी। कुछ पूछताछ करनी थी आपसे, अगर आप कहें तो हम बाद में आ जाएं। पूछिए, पूछ सकते हैं आप। राजीव जी क्या करते हैं आप, और जब ये हादसा हुआ तो आप कहाँ थे? सर मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है और इसी सिलसिले में मेरे बाहर के टूर ज्यादा लगते रहते हैं। मुझे क्या पता था कि मेरे जाने के बाद इस तरह का हादसा हो जाएगा। बाहर मतलब कहाँ, शहर से बाहर? यस सर, इलाहाबाद। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या? सर बिजनेस फील्ड में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे चिढ़ते हैं, लेकिन वो लोग सर ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकते सर। आपको किसी पे कोई शक है? नहीं सर। राजीव जी आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये हमारा काम है पूछताछ करना। आपने अभी बताया कि आप अधिकतर शहर से बाहर रहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी गैर मौजूदगी में अनीता जी का कोई अफेयर चल रहा हो और जिसके कारण उनका कत्ल हो गया हो? सर ये आप क्या बात बोल रहे हैं, मेरी अनीता बिल्कुल ऐसी नहीं थी सर। ठीक है, इस केस के संबंध में अगर कोई पूछताछ करनी पड़ी तो हम वापस आपको याद करेंगे। ठीक है सर। सर ये रही अनीता के और उसके बेटे की प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से अनीता का गला रेता गया है, किसी चाकू जैसे तेज हथियार से। बाकी डिटेल आने वाली है। सर ये अनीता के बेटे को गला दबाकर मारा गया है। कोई मर्डर वेपन मिला? सर अभी नहीं, लेकिन छानबीन जारी है। और फॉरेंसिक टीम की क्या रिपोर्ट है? सर फॉरेंसिक की अपडेट अभी तक नहीं आई, लेकिन अनीता के घर के सारे चाकू जैसे तेजधार हथियार को जब्त कर लिया गया और फॉरेंसिक को भेज दिया गया। सर अनीता का कॉल रिकॉर्ड, सर कॉल रिकॉर्ड में ज्यादा खास नहीं, लेकिन एक नंबर है जिससे अक्सर रात को अनीता बात करती थी। किसका? सर किसी आकाश नाम के लड़के का। आसपास मैंने पता किया, सब उसके बारे में अच्छा बता रहे हैं। अच्छा लड़का था, पढ़ाई लिखाई करता था और अपनी माँ के साथ रहता था। अगर ये आकाश इतना अच्छा लड़का है जो किसी से बात भी नहीं करता, तो ये अनीता से क्या बात करता होगा, वो भी खासकर रात को? एक काम करो रवि। जी सर। इस आकाश को उठाओ और ध्यान में रखना, हो सकता है कि मर्डर वेपन इसी के पास से मिले। ओके सर। सर आप मुझे यहाँ क्यों ले आए सर? मैंने किया क्या है? बड़ा मासूम है यार ये तो, हैं? इसलिए कि तूने अनीता का कत्ल किया है। अब साफ साफ बता। सर, मैंने अनीता का कत्ल नहीं किया सर। अच्छा, तूने नहीं किया? नहीं सर। तो उसने मरने वाली रात तुझे लास्ट कॉल क्यों की थी? तुम लोग रात भर घंटों बात करते थे, क्यों? बताओ ना, मारूंगा अभी। नहीं सर, मत मारिए सर। मैं सब कुछ बताता हूँ। बता, जल्दी बता। एक्चुअली सर मेरा और अनीता का सर अफेयर था सर, पिछले 6 महीनों से। सर मैं ज्यादातर पढ़ाई में रहता था अपना। अनीता सिर्फ छत पर आती थी, मैं उसको देखता था कभी कभी सर। वो भी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी सर। राजीव अपने काम की वजह से हमेशा बाहर रहता था सर। मैं भी
पढ़ पढ़ के थक गया था सर। मुझे भी थोड़ा ब्रेक चाहिए था। तो वही सर, हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। हम एक दूसरे से मिलने लगे। फिर सर इंटीमेट होने लगे सर। और उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई सर। सर मैं हमेशा अनीता के बारे में ही सोचता रहता था, उसी के ख्यालों में खोया रहता था सर। सर मेरी माँ को मुझसे बहुत उम्मीद थी सर। मैं पढ़ लिख कर ऑफिसर बनूंगा, यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करूंगा सर। लेकिन सर मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम बिल्कुल ख़राब गया सर। और मुझे डर था कि मैं फेल हो जाऊंगा। जो डर था सर वही हुआ सर। मैं फेल हो गया सर। और उसी रात सर अनीता जिद करने लगी कि उसे अभी मिलना है। सर मैंने गुस्से में उसको मना किया, लेकिन वो मुझे धमकी देने लगी सर कि अगर मैं उससे मिलने नहीं आया तो वो मेरे घर आ जाएगी। और बोल रही थी कि तुम अपनी माँ को संभाल लेना। मुझे ब्लैकमेल करने लगी सर कि वो मेरे घर आ जाएगी। सर मैं डर गया सर कि इन सब के बारे में माँ को ना पता चल जाए। इसलिए सर मैं उस रात उससे मिलने चला गया। फिर मैं वहाँ से रात को आके और अपने घर पे सो गया सर। फिर सर सुबह उठा और देखा तो अनीता के घर में उसका कत्ल हो चुका था सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैंने अनीता का खून नहीं किया सर। तो सच बोल रहा है या झूठ, इसका पता तो हम लगा लेंगे, लेकिन जब तक हम ये पता ना लगा लें तू यही रहेगा, समझा? सर अगर आकाश सच बोल रहा है तो अनीता को किसने मारा होगा? मतलब इतना क्लोज कोई था भी नहीं। सही कह रहे हो, लेकिन अगर इस आकाश की माने तो राजीव और अनीता का हमेशा झगड़ा होता था, वो भी इस बात पे कि राजीव अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता, खास करके इस अनीता को। इसीलिए अनीता ने आकाश से अफेयर शुरू किया। हो सकता है कि राजीव ने अनीता और आकाश को एक साथ देख लिया हो और गुस्से में आकर अनीता का कत्ल कर दिया हो सकता है सर, किसी का भी खून खोलेगा। एक काम करो रवि, इस राजीव की कॉल डिटेल्स निकलवाओ, इसके हर जानने वाले से बात करो, इसकी पूरी कुंडली बनाओ। और हाँ, यह भी पता करो कि ये वाकई में उस रात शहर में था या शहर से बाहर। जी सर, ओके। जैन सर। जय सर वो आकाश की माँ आई हुई है सर। भेजो। जी सर। बैठिए। सर आप आकाश को क्यों लाए हो? उसने क्या किया है? वो तो बहुत सीधा बच्चा है, वो कुछ गलत नहीं कर सकता। देखिए पहले आप शांत हो जाइए। हमें शक है कि आपके बेटे आकाश ने अनीता का मर्डर किया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मेरा बेटा तो किसी को नजर उठा के नहीं देखता, तो वो खून क्या करेगा? देखिए शायद आपको ये बात पता नहीं है कि आपके बेटे आकाश का और अनीता का पिछले 6 महीने से अफेयर चल रहा था, इसीलिए वो अपनी परीक्षाओं में भी फेल हो गया और यहाँ तक कि मर्डर वाली रात भी वो अनीता से मिलने गया। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? जी मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो किसी का खून नहीं कर सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा आकाश ऐसा नहीं है। मुझे एक बार उसे मिल लेने दो। शाम मेरे बेटे से मुझे मिल लेने दो। देखिए अभी हमारी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन इस बात का आपसे वादा है कि अगर आपके बेटे आकाश ने कुछ नहीं किया है तो उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी हमारी पूछताछ चल रही है, तो इस बीच कोई भी उससे मिल नहीं सकता। तो अभी आप प्लीज घर जाइए।
सर इस राजीव के बारे में मैंने पता किया। इसके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था पैसा, और कुछ नहीं। सर ये कल निकला तो इलाहाबाद के लिए था, लेकिन वहां पहुंचा नहीं, बल्कि अपने इसी शहर में था, किसी होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब राजीव का भी अफेयर शुरू है। जी सर। सर मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है। ये पूछने के लिए कि तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा है। What? जी सर मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि उस रात मैं घर से बाहर गया हुआ था। अच्छा, कहाँ गए हुए थे? मैं बताता हूं। तुमने हमें झांसा जरूर दिया था कि तुम इलाहाबाद गए हो, लेकिन तुम थे यहीं इसी शहर में। सर बोलो, क्यों बोला था झूठ? मैं डर गया था। तुम्हें मालूम था कि अनीता और आकाश का अफेयर चल रहा है। क्या? सर ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरी अनीता बिल्कुल ऐसी नहीं थी। वो तो बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली थी। हाँ सर, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था, बट हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी सर। नहीं थी, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। दरअसल तुम अनीता को टाइम ही नहीं दिया करते थे, इसी वजह से वो अकेली पड़ी और उसने आकाश के साथ अफेयर स्टार्ट किया। जब तुम्हें इस बात का पता लगा तो तुमने गुस्से में आकर उसे मार डाला। सर मुझे उसके अफेयर के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, और मैंने उसे नहीं मारा है सर। और भला मैं अपने बेटे को क्यों मारूंगा सर? आप मेरी बात का यकीन कीजिए, उस रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप पता कर सकते हैं सर। सर मैंने किसी का खून नहीं किया है सर। मैडम, मुझे अब मेरे आकाश से मिलना है, उसके लिए खाना लाई हूँ। कल से भूखा है मेरा बेटा। आप बैठिए, अभी मैं सर आते हैं, मैं आपकी बात कराती हूँ सर से। सर मुझे नहीं लगता इस राजीव ने खून किया होगा। वो तो कुछ भी बोलेगा। ये कंफर्म तो तभी होगा जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी। वैसे भी सुबह तक रिपोर्ट आ ही जाएगी। गुड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अनीता का कत्ल किसने किया है। मोटिव राजीव और आकाश दोनों के पास थे, लेकिन इन दोनों में से किसी के खिलाफ मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। अब मुझे इंतजार था तो फॉरेंसिक रिपोर्ट का। ये देखता हूं क्या कर सकता हूं उसके लिए। हाँ, मैं कॉल करता हूं आपको। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से खून लोहे के चाकू से हुआ है। इसके हिसाब से तो 90% चांसेस हैं कि उसी चाकू से कत्ल हुए हैं जो हमें आकाश के घर से मिला है। इसका मतलब खून आकाश ने किया है। चलो। रुक जाओ, तो बता दे। फॉरेंसिक रिपोर्ट ये बोल रही है कि जो चाकू हमें तुम्हारे घर से मिला उसी से अनीता का खून हुआ है। बोल। सर आप मुझे जान से ही क्यों ना मार दो सर, मैं यही कहूंगा सर, मैंने अनीता का खून नहीं किया सर। और अगर आकाश ने खून नहीं किया है तो किसने किया होगा? मुझे तो लगता है ये आकाश झूठ बोल रहा है। मैडम, कब से बैठी हूं मैं, आखिर क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है मेरे बेटे से? कल से भूखा है वो, खाना लाई उसके लिए। ये कौन चीख रहा है? सर वो आकाश की माँ आई है, खाना लेके मिलने के लिए बोल रही है। शांत करो। एक बात बताओ, आकाश की फैमिली में आकाश और आकाश की माँ ही है ना बस? हाँ सर। अंदर लेके आओ। जी सर। साहब, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। ये लोग मिलने नहीं दे रहे मेरे बेटे से। देखिए ममता जी, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाएंगी। ऐसे कैसे नहीं मिल पाऊंगी साहब?
क्योंकि आपके बेटे ने कत्ल किया है अनीता और उसके बच्चे दोनों का। अब तो फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी बता दिया कि जो चाकू आपके घर में पाया गया है उसी से कत्ल हुआ था, तो अब तो उसे फांसी होगी। ऐसे कैसे उसने खून किया है? उसी ने किया है? नहीं साहब, उसने खून नहीं किया। तो किसने किया है फिर? मैंने। अच्छा, कैसे किया है? हाँ, मैंने खून किया, अनीता का और उसके बच्चे का भी। वो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही थी। आकाश जब फेल हो गया था तब मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने ये सोच लिया कि शायद ये मेरी बदकिस्मती है जो आकाश फेल हो गया। पर उस रात आकाश को मैंने अनीता से बात करते हुए सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला ना मुझे बात नहीं करनी है। एक बार में समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? क्या ठीक कर दोगी तुम? क्या आता है तुम्हें बताओ, सिवाय अपने हवस मिटाने के? हाँ, मुझे सब पता है मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आता हूं। वो आकाश को ब्लैकमेल कर रही थी। ना चाहते हुए भी आकाश को उसके पास जाना पड़ा। मुझे बहुत गुस्सा आया साहब। वो मेरे बेटे का करियर खराब कर रही थी और मैं अपने बेटे को बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। इसीलिए मैंने उसे मारने का फैसला ले लिया। थोड़ी देर बाद जब आकाश वापस आया तो आप आइए, बैठिए। आप इतनी रात में कोई बात है क्या? हाँ, तेरे से ही बात करने आई हूँ। हाँ तो बताइए ना। क्यों बर्बाद कर रही है मेरे बेटे को? क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास कर रही हूँ? मैं सब जानती हूँ। तेरा और मेरे बेटे का अफेयर चल रहा है और तू उसे बर्बाद कर रही है। अच्छा, तो आपको पता चल ही गया। अच्छा है, वैसे आपको एक बात तो पता होगी ना कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। आपके बेटे और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ, और अब आपका बेटा कह रहा है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। ऐसे कैसे नहीं रहना चाहता? मैं आपके बेटे को किसी भी कीमत पे अब छोड़ नहीं सकती। ऐसे कैसे नहीं छोड़ सकती? हाँ, ऐसे कैसे नहीं छोड़ सकती मेरे बेटे को? क्या कर लेंगे आप? हाँ? और ये छोड़िए मेरा हाथ। ये क्या कर रही हैं आप? तुझे मार कर ही अपने बेटे से पीछा छुड़ाऊंगी। तो मेरे बेटे को बर्बाद कर रही है। छोड़िए मुझे, ये आप बहुत गलत कर रही हैं। मैं नहीं देख पाऊंगी। मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, छोड़िए मुझे।
मैंने जो भी किया अपने बेटे के लिए किया। अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देती। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया साहब। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कैसी मां हो तुम, जिसने ना सिर्फ एक औरत को बल्कि एक मासूम बच्चे को भी मार डाला। अब जिंदगी भर जेल में बैठना और सोचना कि तुमने क्या गलत किया है। ले जाओ इन्हें। चाहतें और जरूरतें हर इंसान की होती हैं, उन्हें पूरा करना भी जरूरी होता है, पर उन चाहतों और जरूरतों की कीमत भी जानना जरूरी होता है। राजीव का पैसों के पीछे भागना बिल्कुल गलत नहीं था, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, लेकिन उसके साथ जरूरी है तो उतना ही समय परिवार को भी देना। परिवार और व्यवसाय के बीच में एक संतुलन बनाना पड़ता है। राजीव ने यह संतुलन नहीं बनाया। अनीता ने जो भी किया वो गलत था। अगर राजीव उसे समय नहीं दे पा रहा था तो अनीता को राजीव से खुलकर बातें करनी चाहिए थी। अगर खुलकर बातें होती तो शायद राजीव अनीता के मर्म को समझ पाता। आकाश ने जो किया बिल्कुल गलत किया। आकाश की मां ने उससे ढेर सारी उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन आकाश अपने मोटिव को छोड़कर अनीता की प्रेम कहानी में फंसता चला गया। अगर आकाश ने अपने मोटिव के ऊपर जरा भी ध्यान दिया होता तो शायद वो आज एक ऑफिसर होता। मैं इंस्पेक्टर विजय सिंह विदा लेता हूं आज के इस एपिसोड में। फिर मिलेंगे अपराध के अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।